नमस्कार दोस्तों, स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। भारत इस साल एक से एक बढ़ के बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट कर रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि इंडिया के लिए न्यू ईयर गिफ्ट इसरो की तरफ से क्या था, एस्पाडेक्स मिशन, जहां पे दुनिया में चौथा ऐसा कंट्री भारत बन गया था। और फिर से दोस्तों, बहुत ही ज्यादा खुशी की बात है कि भारत के जो साइंटिस्ट हैं, डीआरडीओ के जितने सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे स्क्रैमजेट इंजन को स्वदेशी रूप पे बना दिया है। मतलब जितने सारे रिसोर्सेज, जितने सारे मटेरियल्स उसमें लगे हैं, जितने सारे टेक्नोलॉजी, या यहाँ तक कहे कि जितना सारा माइंड, वो सब का सब भारत का है। तो इट इज द प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं और सबसे पहले वो तस्वीर भी देखेंगे जिसको डीआरडीओ ने लॉन्च किया है, और वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे कि स्क्रैमजेट इंजन का क्या उपयोग होने वाला है। इसके वजह से भारत का जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो दुनिया में कैसे सबसे आगे होने वाला है। और अभी तक मैं बता दूं, ये दुनिया में मात्र 3 ही कंट्री के पास ये टेक्नोलॉजी है, और इस बार फिर से भारत ने क्या किया, चौथा वो कंट्री बन गया है जिसके पास ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। और यही नहीं दोस्तों, यहां तक कि रसिया से इंडिया ने रिक्वेस्ट भी किया था कि स्क्रैमजेट इंजन का जो टेक्नोलॉजी है वो रसिया क्या करे, इंडिया को प्रोवाइड करे। लेकिन यहाँ पे रसिया ने मना कर दिया था, और इसी के वजह से शायद यही रीजन है जिसके वजह से इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको एज ए चैलेंज लिया और कर दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि यही वो इमेज है जो डीआरडीओ ने शेयर किया। लेकिन इस तस्वीर को तभी आप अप्रिशिएट करेंगे जब मैं आपको सिंप्लीफाई करके दिखाऊंगा कि ये कितना बड़ा अचीवमेंट फॉर इंडिया है। तो ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। देखिए दोस्तों, दुनिया के जितने सारे कंट्री हैं सब आज के दिन में क्या है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि दुनिया जो मिसाइल्स बनाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है उसका स्पीड। मतलब वो कितना तेज है, कितना तेज गति से वो अपने टारगेट को हिट कर देता है। मतलब टाइम उसमें नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका टाइम लगता है टारगेट को हिट करने में, उतना ज्यादा आप क्या देते हैं, उतना समय देते हैं अपने एनिमी कंट्री को कि वो आपके मिसाइल को क्या करे, रडार पे लोकेट करके उसको मार के गिरा दे। लेकिन आपका स्पीड ही इतना फास्ट है कि जब तक वो रडार उसको लोकेट कर, तब तक क्या हो कि आपका जो मिसाइल्स है वो टारगेट को कंप्लीट रूप से ध्वस्त करते हैं। और इसी की वजह से सारे जो दुनिया के कंट्रीज हैं वो स्पीड के पीछे भाग रहे हैं, और भारत इसमें पीछे नहीं है। देखिए, भारत ने कुछ ही महीना पहले क्या किया था, हाइपरसोनिक जो ग्लाइड व्हीकल है उसका टेस्ट किया था। इसकी वजह से क्या हुआ, हाइपरसोनिक का जो स्पीड उसको तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन दोस्तों उसके स्पीड से ज्यादा आगे जाने के लिए हमको चाहिए स्क्रैमजेट इंजन। और इस स्क्रैमजेट इंजन के वजह से ही ये जो आप ट्रैजेक्टरी देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे ये टारगेट है और यहाँ पे आपको क्या है, लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट मिसाइल को लॉन्च किया गया है। तो सबसे पहले अगर बैलिस्टिक मिसाइल देखें जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लंबा सा रूट पकड़ता है, और ये लंबा सा रूट पकड़ के तब जाता है टारगेट के पास। उसके बाद अगर इस ग्लाइड व्हीकल की बात करें तो ये भी यहाँ पे एक लंबा सा रूट पकड़ता है, उसके बाद यहाँ पे जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही क्रूज मिसाइल की बात आती है, इसको इतना ज्यादा लंबा सा दूरी तय करने की जरूरत ही नहीं है। इसका स्पीड इतना ज्यादा है कि ये डायरेक्ट जाके क्या करता है, आपके जो भी टारगेट है उसको हिट करता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इसको रडार पे चाहते हैं लोकेट करना, जब तक आपका रडार इसको रीड करेगा तब तक इसका जो टारगेट होगा उसको ये नष्ट करके निकल जाएगा। इसी के वजह से ये दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि ये जो भी मिसाइल होता है, जो भी इसका वॉर हेड लगा रहता है, मतलब वॉर हेड का मतलब ये होता है कि जो भी आप उसमें बारूद वरूद भरते हैं या जो भी यहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भरना है, लेकिन रियल जो होता है इसके पीछे रियल चीजें लगी होती है, दैट इज इंजन। और इसी इंजन के वजह से ये उतने स्पीड से ट्रेवल कर पाते हैं। तो आप यहाँ पे समझ गए कि ये सारा खेल क्या चीज का है, दैट इज स्पीड। अब थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ कि दुनिया भर के जितने सारे क्रूज मिसाइल्स हैं उनके पास स्पीड क्या होता है, उसके वजह से आप क्या करोगे, इसको ज्यादा अप्रिशिएट करोगे आप। जैसे आप देख सकते हैं ये है क्या, यूएस है, यहाँ पे रसिया है, यहाँ पे चाइना है, फिर यहाँ पे चाइना है। इंडिया का नाम इसमें नहीं था, लेकिन इस स्क्रैमजेट इंजन के बन जाने के बाद जो नया डाटा आएगा उसमें इंडिया का भी नाम आएगा। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि मैक 20 का मतलब होता है कि साउंड के स्पीड से 20 गुना ज्यादा स्पीड है इस मिसाइल का। और इंडिया क्या चीज का डिमांड कर रहा था दोस्तों, जिक्रॉन का जो टेक्नोलॉजी है वो चाहता था कि इंडिया के साथ रसिया शेयर करे, बट रसिया यहाँ पे बोला नहीं भैया, इतना ज्यादा हमारी दोस्ती नहीं आई है कि हम क्या करें, अपना इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आपके साथ शेयर करते हैं। जबकि इसका स्पीड कितना है, मैक 9, वही ये कितना है, मैक 5। लेकिन यहाँ पे आप देखिए,
ये जो चाइना का मिसाइल्स है ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, 21,000 माइल पर आवर। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है दोस्तों। इंडिया अभी भी बहुत ज्यादा पीछे है, लेकिन दोस्तों इस स्क्रैमजेट इंजन के बन जाने की वजह से इंडिया उसको और क्या कर सकता है, एडवांस कर सकता है, और आने वाले समय में मैक 20 मैक 25 तक इंडिया आसानी से पहुंच सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर में ये इंजन काम कैसे करता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसको चाहिए सुपरसोनिक वाला स्पीड, मतलब साउंड से कई गुना ज्यादा आपको यहाँ पे स्पीड लेके आना पड़ता है। उस स्पीड को अचीव करने के लिए इसमें बूस्टर लगाया जाता है। ये जो भी मिसाइल्स होते हैं वो बूस्टर की मदद से क्या होता है, ये जो रैमजेट इंजन होता है उस स्पीड को अचीव कर लेता है, और ये जब उस स्पीड को अचीव कर लेता है तो अपने आप ये इंजन क्या होता है, शुरू हो जाता है। क्योंकि इसको शुरू करने के लिए ही आपको क्या चाहिए, सुपरसोनिक कंप्रेशन चाहिए, मतलब हवाएं तेजी से इसके अंदर आनी चाहिए। जब हवाएं इसके अंदर तेजी से आएंगी तभी इसका इंजन स्टार्ट होता है। और इसमें रहता है दोस्तों लिक्विड फ्यूल, और ये जो फ्यूल है जब यहाँ से हवाएं होकर निकलती है, एक तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इस हवा पे, और उसके बाद ये छोटी सी जो पतली सी आप देख रहे हो यहाँ से हवाएं निकलती है, फिर यहाँ पे जब आती है तो इस पे क्या होता है, नोजल से इस पे स्प्रे कराया जाता है। किस चीज का, फ्यूल का। जब फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे उन लोगों को क्या होता है, आग लग जाता है उसमें। तो उसकी वजह से एक तो बहुत ज्यादा स्पीड होता है, उस पर से उसमें क्या किया गया, फ्यूल को मिक्स कर दिया गया, उसके बाद ये बर्न होता है, और जैसे ही बर्न होता है ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक थ्रस्ट जनरेट होता है, और ये थ्रस्ट इंजन को और तेजी से आगे धकेलता है, और इसी की वजह से ये कहीं ना कहीं जो मैक 6 है उससे भी ऊपर चला जाता है। अब इस तस्वीर को आप देखिए यहाँ पे आप ओनली फ्लेम देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी है कि 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से इसके अंदर हवा जा रहा है। मतलब इधर जो सिस्टम है आगे से इसके भीतर आ रहा है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से हवा इसमें घुसाया जा रहा है। उस हवा पे इसको क्या रखा गया है, जलता हुआ रखा गया है, और इसी के कारण इसको क्या बताया गया है कि यह तूफान में मोमबत्ती जलाए रखने जैसा है। डिफेंस मिनिस्ट्री के बयान में कहा कि स्क्रैमजेट इंजन में इग्निशन तूफान में मोमबत्ती जलाए रखने जैसा है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड से हवा आ रहा है तेजी से, और आपको उसमें मोमबत्ती को जला के रखना है। थिंक अबाउट इट कि कितना ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस है। और इसी की वजह से दोस्तों ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट फॉर द इंडिया। इंडिया के पास हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सामर्थ्य बोलते हैं वो मौजूद है, बट सही समय पे कहीं ना कहीं इग्नाइट करने की जरूरत है, ताकि जो इंडिया है दुनिया में फिर से क्या बन पाए, ग्रेट कंट्री बन पाए। और ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले समय में इस इंजन का हम लोग यूज करने वाले हैं ब्रह्मोस 2 में। ब्रह्मोस 1 तो है ही, लेकिन ब्रह्मोस 2 में इसका उपयोग किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन में ब्रह्मोस का जो डिमांड है ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज राइजिंग, और इसी की वजह से हो सकता है इंडिया इसमें यूज करे और दुनिया को भी सेल करे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।